हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में माघ पूर्णिमा कब मनाई जा रही है। साथ ही इसकी कहानी भी सुनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। ये दिन स्नान, दान और जप तप के लिए पुण्य फलदायी होता है। माघ महीने में चलने वाले स्नान माघ पूर्णिमा के दिन ही खत्म होते हैं। बता दें कि इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा पूजा विधि। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना विशेष फलदायी है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, साथ ही उनके मंत्रों का भी जप करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करें। दोपहर में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन प्रयाग में स्नान, दान और जप का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब सुनाते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांति नगर नामक एक गांव था। वहां एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी, उन्हें वहां से भगा दिया। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने के लिए कहा। दंपति ने 16 दिनों तक मां काली की पूजा की। पूजन से प्रसन्न होकर मां काली ने दंपति को दर्शन दी और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का भी वरदान दिया। मां काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब छोटा था तो उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु भी निकट आ गई और काल उसके प्राण हरने आ गई। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल भी बांका ना हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच गए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में चल रहे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और अनहोनी घटनाएं भी टल जाती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।